विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। आयकर विभाग की कई टीमों ने अल सुबह शहर के प्रदेश के बड़े टेंट एंड डेकोरेटर कारोबारी के ठिकानों पर छापामारी की। शहर में आयकर विभाग की छापामारी की खबर लगते ही कारोबारियों में हड़कंप मच गया। सूत्रों के मुताबिक लंबे समय से इस समूह के खिलाफ आयकर विभाग को आय से अधिक संपत्ति की सूचनाएं मिल रही थी, जिसके बाद आयकर विभाग की टीमों ने तालुका टेंट डेकोरेटर के करीब 1 दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापामारी की। इस समूह का राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों में भी कारोबार संचालित होता है। कारोबारी रॉयल वेडिंग इवेंट्स और एक्सपोर्ट के कारोबार से जुड़ा हुआ है। फिलहाल आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है। माना जा रहा है कि कार्रवाई के दौरान बड़े पैमाने पर अघोषित आय उजागर हो सकती है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, सुबह से ही टेंट कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, सर्च अभियान चलाया जा रहा है। अब तक क्या कुछ हाथ लगा है? क्या जो सूचना मिली थी वो कितनी सही थी? देखिए, घोषित आय की सूचना पर आयकर विभाग की टीमों ने अल सुबह राजधानी जयपुर में एक बड़े टेंट कारोबारी और इवेंट और डेकोरेशन से जुड़े कारोबारी ठिकानों पर जो है छापेमारी की है। करीब 1 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर ये कार्रवाई शहर के अलग अलग इलाकों में जारी है। ये माना जा रहा था कि लंबे समय से इस संबंध में सूचना आयकर विभाग को मिल रही थी, जिसी के चलते विशेष टीमों का गठन कर अन्वेषण शाखा ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। फिलहाल आयकर विभाग की कई टीमें इनके ठिकानों पर कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई के दौरान इस तमाम प्रतिष्ठानों के आय व्यय के ब्यौरे के साथ ही लेन देन संबंधी पर्चियां, निवेश, प्रॉपर्टी और ज्वेलरी संबंधी तमाम दस्तावेजों की जांच की जा रही है। साथ ही नगद लेन देन के संबंध में भी जांच की जा रही है। ये माना जा रहा है कि जिस तरह से सूचना आयकर विभाग को कारोबारी और सहयोगियों के खिलाफ मिल रही थी, उसी के आधार पर इस कार्रवाई के दौरान बड़े पैमाने पर अघोषित आय उजागर हो सकती है, क्योंकि इस समूह का न केवल राजस्थान बल्कि देश के कई अन्य राज्यों में भी बड़ा कारोबार है। विदेशों में भी टेंट और इवेंट के संबंधित कारोबार जो है वो इस समूह का है। साथ ही नगद लेन देन की सूचनाएं जो है वो सामने आ रही थी। साथ ही पार्टियां जिनका काम किया जाता था उनसे किस्तों में जो है पैसा लिया जाता था, जिसमें नगद लेन देन भी किया जाता था। तो इसी तरह की तमाम सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। तो ये माना जा रहा है कि कार्रवाई जो है देर शाम तक जारी रह सकती है। हालांकि कई प्रतिष्ठानों पर टीमें जो है वो आज सुबह पहुंच गई थी, लेकिन प्रतिष्ठान खुलने का समय जो है करीब 11 बजे था। तो ऐसे में टीमों को कई घंटे भी इंतजार करना पड़ा। तो जरूर माना जा सकता है कि देर शाम तक की कार्रवाई जारी रह सकती है और इस कार्रवाई के दौरान बड़े पैमाने पर अघोषित आय जो उजागर हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक तमाम जानकारी के लिए।